इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 20 मिनट की दूरी पे 300 एकड़ गेटेड टाउनशिप के अंदर जहां आपको मिलेंगे फ्री होल्ड प्लॉट्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं रक्षित और स्वागत है आपका रियल एस्टेट विद रक्षित में। अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो है परी चौक से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे भी स्टार्ट होता है जिसको हम 0 पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से जब आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं तो 40 मिनट ड्राइव करके आप पहुंच जाते हैं जेवर टोल प्लाजा। इस बीच में आपको मिलता है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, यमुना सिटी, फिल्म सिटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव करके आप पहुंच जाते हैं नोएडा टप्पलकट। एक्सप्रेसवे से उतरते ही 5 मिनट की ड्राइव करके आप पहुंच जाते हैं अनुग्रह होम्स। अनुग्रह होम्स एक फ्यूचरिस्टिक लग्जरी सोसाइटी है। इसकी लोकेशन और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल आपका दिल जीत लेगा। इस प्रोजेक्ट की और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं निशान जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, यमुना एक्सप्रेसवे रीजन में इस प्रोजेक्ट को यूनिक प्रोजेक्ट क्या बनाता है? तो देखिए, अगर आप इस प्रोजेक्ट की को जो यूनिक बनाता है वो बनाता है इसकी लोकेशन, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही अप्रोचफुल लोकेशन है। क्योंकि यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और ये जो लोकेशन हमारी है, जैसे आपने एंट्री किया हमारे प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल बैंग ऑन द हाईवे है। मेन हाईवे से एंट्री करते हो और एंट्री करने के बाद ही आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। और ये जो लैंड है हमारी, ये 2 हाईवे के बीच की लैंड है, तो जिसके पीछे भी एक एक्सप्रेसवे बन के जा रहा है जो NHAI बना रही है और उसके आगे भी एक हाईवे ऑलरेडी बना हुआ है। इन्वेस्टर्स के लिए सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट कैसे है? देखिए, इन्वेस्टर के जो पैसे होते हैं उसकी बड़े मेहनत के कमाए हुए पैसे होते हैं वो, तो उसके लिए ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि हम जिस लैंड पर आज बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से बाहर का एरिया है। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का पार्ट है। जट्टारी जिस टाउन के अंदर बैठे हुए हैं ये डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के अंदर आता है, गौतम बुद्ध नगर से बाहर है। और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की भी जो सीमाएं हैं उनसे बाहर है। और यहाँ की जो लोकल कंसर्न अथॉरिटी है वो यहाँ की जट्टारी नगर पंचायत है। और जट्टारी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के अंदर ये लैंड आती है हमारी। और वार्ड नंबर 6 के अंदर जो लैंड आती है उस लैंड के ऊपर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हम सारी NOCs डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ लेवल से भी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से भी और जो जट्टारी नगर पंचायत है उससे NOC लेने के बाद ही हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो नोटिफाइड एरिया के अंदर आती है, बाहर आती है? यमुना एक्सप्रेसवे नोटिफाइड एरिया के से बाहर जाती है और जो जट्टारी नगर पंचायत है, जट्टारी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के लिए जो टाउन एरिया है, टाउन एरिया के अंदर आती है। सर, इस टाउनशिप को लग्जरी बताया जा रहा है, तो ऐसे क्या फीचर्स हैं जो लग्जरी बताए जा रहे हैं? इसकी थीम ही लग्जरी है। आप देखेंगे जो हमारे ब्लॉक्स हैं ना, उनके नाम में के अंदर की अगर आप उनके नामों को देखेंगे और उनको डिज़ाइंस को देखेंगे, एस्टर है, एस्टर थीम बेस्ड है। हमारा जो लोटस ब्लॉक है, लोटस के अंदर एक लोटस पार्क है विच इज़ अ लग्जरी थीम। प्रोजेक्ट के अंदर फ्रूट गार्डन है, फ्रूट गार्डन इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लग्जरी थीम। जितने पार्क्स हैं सारे लग्जरी थीम पार्क्स हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो अदर एमिनिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें हमारा क्लब हाउस है। तो क्लब हाउस हमारा यहाँ पे 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनेगा। 10,000 स्क्वायर यार्ड का हमारा क्लब हाउस है, जिसके अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल है, स्विमिंग पूल, जिम, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, ये सारी अदर सारे जो आउटडोर प्ले स्पोर्ट्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे वाइड रोड दे रहे हैं। हमारी सबसे छोटी रोड यहाँ पे 30 फीट की है, 30 फीट वाइड रोड है, 40 फीट वाइड रोड है, 50 फीट मेन रोड्स हैं जो एक फेस को दूसरे फेस को, एक ब्लॉक्स को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करती हैं। उसके अलावा सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं, कोई बिजली के खंभे यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, पैनल टू पैनल कम सप्लाई रहेगी। उसके साथ में अगर यहाँ पे एक हफ्ते तक भी कंटिन्यू बारिश होती है तो कभी वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी बरसात कितनी भी हो जाए कभी पानी नहीं भरेगा, क्योंकि हार्वेस्ट की सुविधा हम यहाँ पर दे रहे हैं। और जितने भी बारिश का पानी होगा वो हार्वेस्ट के थ्रू हम इसको कलेक्ट करके और अपने हॉर्टिकल्चर में यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट सारी ग्रेड ए एमिनिटीज दी जा रही है। सारा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी एमिनिटीज़ हैं, क्लब हाउस है, पार्क्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर स्कूल्स भी होंगे, हॉस्पिटल्स भी होंगे। तो एक टाउनशिप के अंदर जितनी भी उसको बनाने के लिए जो भी लग्जरी एमिनिटीज़ डाली जा सकती हैं वो सारी फुलफिल करके हम इसको बना रहे हैं। सर, हमारे इन्वेस्टर भाइयों के लिए बताइए, यहाँ पे इन्वेस्ट करके उनको फ्यूचर में क्या अप्रिसिएशन मिल सकता है? देखिए, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, जो भी हमारे बायर्स हैं, उनके लिए मेरा एक ये मैसेज है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट कर रही है यहाँ पे, चाहे वो एयरपोर्ट बना रही है या डिफेंस कॉरिडोर बना रही है, लॉजिस्टिक पार्क बना रही है या इस एरिया को पूरे NCR से जोड़ रही है, जिसके लिए अलग अलग अप्रोचेस बना रही हैं, वो चाहे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, चाहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है
या जेवर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, या एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक सीधी अप्रोच बनाई जा रही है। तो ये जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब डेवलपमेंट हमारे प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर से लेकर और 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो रहा है। तो 2031 के मास्टर प्लान में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ऊपर इस एरिया में मिनिमम 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का टारगेट है। तो मान के चलते हैं जिसमें से 2 से 2.5 लाख तो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर में, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में, लॉजिस्टिक हब में, और एयरपोर्ट पे जो ग्राउंड स्टाफ काम करेगा, यही लाखों लोग होंगे जिससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये लोग आएंगे यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जिसकी वजह से रेंटल भी अप्रिशिएट होगा, लोगों को घरों की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले। तो जो लोग आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा आने वाली है यहाँ पे, जिसकी वजह से रेंटल्स भी हाई होंगे यहाँ पे, एप्रिसिएशन भी अच्छा ही मिलेगा। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए। वेलकम। अब जरा सोचिए, जिन लोगों ने अब से 10 साल पहले येडा के प्लॉट्स में 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज उनकी कीमत है 2.5 करोड़ रुपए। आज सिर्फ 42,50,000 रुपए की अमाउंट देके आप कर सकते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट की खबर तो सब जगह आग की तरह फैल रही है, और इसी के साथ यहाँ प्लॉट के दाम करोड़ों भी छू रहे हैं। ये सब तो आपने सुना ही होगा। अगर आप भी इस रीजन की सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं तो अनुग्रह होम से सिर्फ आपके लिए। तो आज ही हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपना सेफ इन्वेस्टमेंट बुक कीजिए। अनुग्रह होम्स एक सोसाइटी ही नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जो आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकती है।